हैरी पॉटर एक अनाथ बच्चा था। वह अपने माँ बाप को कभी नहीं जान पाया था। उसकी परवरिश उसके चाचा और चाची वर्नन और पेटूनिया डर्सली ने की थी। डर्सली परिवार अजीब था। वे जादू और जादूगरों से नफरत करते थे। हैरी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। वे उसे एक अलमारी में रहने के लिए मजबूर करते थे। हैरी हमेशा से अलग महसूस करता था। उसके बाल हमेशा बेढीढ़े और बेतरतीब होते थे। उसके माथे पर एक बिजली के निशान जैसा एक निशान था। डर्सली परिवार ने उसे बताया था कि उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हैरी को लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे अपनी असली कहानी जानने की तमन्ना थी। हैरी के 11वें जन्मदिन पर कुछ अजीब होने लगा। उसे एक उल्लू द्वारा एक पत्र मिला। यह हॉगवर्ट्स स्कूल ऑन ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी का एक निमंत्रण पत्र था। डर्सली परिवार घबरा गया। उन्होंने पत्र छिपाने की कोशिश की, लेकिन और भी पत्र आते रहे। अंत में एक विशाल आदमी हैग्रिड आया और हैरी को सच्चाई बताई। हैरी एक जादूगर था। उसके माता पिता जादूगर थे और डर्सली परिवार ने उसे इस सच्चाई से दूर रखा था। हैरी खुश था। आखिरकार उसे अपनी असली पहचान पता चल गई थी। हैग्रिड ने हैरी को हॉगवर्ट्स जाने में मदद की। वे डायगॉन एली गए, जो जादुई दुनिया का एक गुप्त बाजार था। हैरी ने अपनी जादुई छड़ी, किताबें और अन्य सामान खरीदा। फिर वे किंग्स क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस नामक एक जादुई ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन और हरमाइनी से हुई। रॉन एक मिलनसार और मजाकिया लड़का था। हरमाइनी एक बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वे जल्दी ही दोस्त बन गए। यह दोस्ती हैरी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली थी। हॉगवर्ट्स एक विशाल और जादुई महल था। छात्रों को 4 घरों में बांटा गया था: ग्राइफिंडर, हफलपफ, रेवेनक्लाव और स्लीथरिन। एक जादुई टोपी ने फैसला किया कि कौन सा छात्र किस घर में जाएगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्राइफिंडर में चुना गया। हॉगवर्ट्स में जीवन रोमांचक था। हैरी ने जादू के नए नए रूप सीखे: उड़ान, औषधि बनाना और जादुई जीवों की देखभाल करना। उसने क्विडिच नामक एक जादुई खेल भी खेलना सीखा, जो उड़ान भरते हुए खेला जाता था। जैसे जैसे हैरी हॉगवर्ट्स में जीवन का आनंद ले रहा था, उसे एहसास हुआ कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक 3 सिर वाला कुत्ता एक रहस्यमय मंजिल की रखवाली कर रहा था। हैरी को शक था कि यह कुत्ता पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है, जो एक जादुई पत्थर था जो अमृता प्रदान कर सकता था। सेक्शन 6, निषिद्ध मंजिल का रहस्य। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने स्कूल के नियम तोड़े और निषिद्ध मंजिल में प्रवेश किया, जहां फ्लफी पहरा दे रहा था। उन्होंने पाया कि प्रोफेसर स्नेप औषधि मास्टर पारस पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा था। हैरी को यकीन हो गया कि स्नेप दुष्ट है। सेक्शन 7, आईना और उसका सामना। हैरी को एक जादुई आईना मिला जो इच्छाओं को दर्शाता था। आईने में उसने अपने माता पिता को देखा। हैरी आईने के आकर्षण में खो गया। उसे बाद में पता चला कि आईने में पारस पत्थर छिपा हुआ था। हैरी का सामना प्रोफेसर क्विरेल से हुआ, जो एक डरपोक और हकलाने वाला शिक्षक था। क्विरेल ने खुलासा किया कि वह असल में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, हैरी के माता पिता के हत्यारे, का सेवक था। वोल्डेमॉर्ट क्विरेल के सिर के पीछे रहता था और उसे नियंत्रित करता था। सेक्शन 8, पारस पत्थर की रक्षा। क्विरेल ने हैरी को पारस पत्थर लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन हैरी ने अपनी बहादुरी और दोस्तों की मदद से क्विरेल को हरा दिया। वोल्डेमॉर्ट क्विरेल के शरीर को छोड़कर भाग गया। पारस पत्थर नष्ट हो गया। सेक्शन 9, स्कूल का अंत और नई शुरुआत। हॉगवर्ट्स में पहला साल खत्म हुआ। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपनी बहादुरी और दोस्ती से सबका दिल जीत लिया था। हैरी ने जादुई दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था। वह जानता था कि वोल्डेमॉर्ट अभी भी जिंदा है और वह उसे ढूंढ रहा है। लेकिन हैरी डरने वाला नहीं था। उसे अपने दोस्तों पर भरोसा था और वह जानता था कि जादुई दुनिया में उसका इंतजार है। हैरी हॉगवर्ट्स वापस जाने और अपने दोस्तों के साथ और भी जादुई रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक था।